नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ध्यान रखिए, जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सभी के डिस्क्रिप्शन अगर आपको होम पेज पे मिल जाएंगे। जो कैंडिडेट अभी अभी हमसे जुड़े हैं और तैयारी और बेहतर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि हमने प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड कर रखी हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है TCT PGT फुल कोर्स के नाम से। आप उसमें जाके क्लास संख्या 1 से देखेंगे तो आपको विधिवत रूप से सारा जो पाठ्यक्रम है आपका वो समझ में आता चला जाएगा, क्योंकि हमने पहले पाठ्यक्रम विश्लेषित किया है, उसके बाद आपको पढ़ाना शुरू किया है। एक चरणबद्ध रूप से, एक क्रमबद्ध रूप से हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसी के साथ में कुछ कमेंट हमें आ रही थी कि मैम बहुत ज़्यादा डीपली ना जाइए। देखिए 2021 का आपने या आगामी जो अभी से पहले परीक्षाएं हुई हैं, नेट की, JRF की या असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो UP TCT PGT हुआ है, अगर आप इन परीक्षाओं का अवलोकन करेंगे आप देखेंगे कि जितना विस्तृत हम पढ़ सकते हैं उतना विस्तृत पेपर बनता है। सतही किताबों से पेपर अब बनना बंद हो गया है, क्योंकि जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए आपको जितने तथ्य दिए जा रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये कि जितने तथ्य आपको दिए जा रहे हैं वो प्रामाणिक तथ्य हैं, इतिहास ग्रंथों से लिए गए हैं। और जब भी कोई पेपर सेट करता है तो वो उसकी पहली प्राथमिकता होती है जो आपके मूल किताबें हैं। हमने मूल किताबें और सहायक किताबों की लिस्ट आपको एक वीडियो में दे रखी है, तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जितना आप विस्तृत पढ़ेंगे उतना आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर की बहुत कीमत होती है, आप नहीं समझ पाएंगे। एक एक नंबर से जो बाहर हुए होंगे कंपटीशन से वो समझ रहे होंगे कि एक एक नंबर कितना कीमती होता है। अगर वो गोल करते हुए भी, अगर OMR सीट को गोल करते हुए भी विकल्प को गलत कर ले जाते हैं तो उनसे पूछिए कितना बड़ा दुख उनको होता है, ठीक है। और इतना ही कहना था। लेकिन जिस तरह से हम आपको 2 क्लासेस दे रहे हैं, इतनी मेहनत के साथ में हम दे रहे हैं, तुलसीदास को भी हम और तुलसीदास से पहले के कवि भी जो थे उनको भी इतना विस्तृत हम लेके चल रहे हैं, उस तरह हमें प्रतिक्रिया बहुत कम मिल रही है। कहीं ना कहीं हम निराश हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपसे जो वादा किया है हम वादा भूलेंगे नहीं। आपको पूरा कोर्स कराएंगे, कंप्लीटली कराएंगे और इतना विस्तृत कराएंगे कि हो सकता है कि आपने कहीं पे अगर ऑफलाइन भी पढ़ा होगा तो इतना विस्तृत नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए आज चर्चा कर रहे थे हम लोग, इससे पहली वीडियो में देखा था हमने तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी का जीवन और उनसे संबंधित जो भी तथ्य थे, महत्वपूर्ण तथ्य, उनको हम देख चुके थे। तुलसीदास के संबंध में जो आलोचकों ने कथन कहे हैं वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे देंगे। जैसा कि हमने संत काव्यधारा के कवियों की आपको PDF दी है, आदिकाल की PDF दी है, उसी तरह या सूफी कवियों की PDF भी हम देने जा रहे हैं। थोड़ा सा अभाव रहता है, लेकिन हमें ध्यान रहता है आपका पूरा कोर्स जो हमने अपनी जिम्मेदारी ली है पूरा कराएंगे, जो भी हमसे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। तो तुलसीदास से संबंधित या आगे भी जो आने वाली पंक्तियां रहेंगी, महत्वपूर्ण कथन रहेंगे, वो हम सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे हैंड रिटन नोट्स में। तो ठीक है, चलिए चलते हैं, बात करते हैं तुलसीदास जी पे। तुलसीदास जी की आज रचनाओं पे हम बात करेंगे और इतने विस्तार से हम इन रचनाओं को पढ़ लेंगे कि आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं तुलसीदास के। तुलसीदास द्वारा रचित प्रामाणिक 12 ग्रंथ थे, हमने कल देख लिए थे। 12 ग्रंथ थे, जिसमें 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ थे। 7 5 12 होते हैं। लेकिन इसके बाद भी शिव सिंह सेंगर ने जो इनके कुछ रचनाएं मानी हैं अन्यत्र में, हम उनको भी एक दृष्टि में देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले नंबर पर 5 बड़े ग्रंथ। 5 बड़े ग्रंथों में पहले नंबर पर बात करते हैं रामचरितमानस की। इसका समय 1574 ईस्वी है और भाषा अवधी है। दूसरे नंबर पे बात करें कवितावली की, इसको कवित्त रामायण भी कहा गया है। इसका समय 1612 ईस्वी है। भाषा की बात करें तो ब्रज है। भाषाओं का एक क्रम हम आगे भी लेके आएंगे आपके लिए, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं गीतावली। गीतावली इसका समय 1571 ईस्वी है, ये भी ब्रज भाषा की है। विनय पत्रिका जो इन्होंने लिखी थी एक विनय के रूप में, वो इसका समय 1582 ईस्वी है। भाषा इसकी भी ब्रज है।
बात करें दोहावली की, तो दोहावली 1583 और भाषा क्या है इसकी भी ब्रज भाषा है। तो ये जो 5 ग्रंथ हैं ये इनके बड़े ग्रंथ हैं। ठीक है, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। आप कोई भी ट्रिक बना लीजिए, राम कविता को, कविता और विनय को, कविता और गीता को विनय के दोहे दो। ठीक है, जो भी आपको उचित लगे आप बना सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं छोटे ग्रंथों की, जो तुलसीदास द्वारा रचित प्रामाणिक जो 12 ग्रंथ हैं उनमें से जो 7 छोटे ग्रंथ माने जाते हैं। पहले नंबर पर बात करें तो कृष्ण गीतावली है। इसका समय 1571 ईस्वी है और ये ब्रज भाषा में है। भाषा की महत्व, भाषा को आप ध्यान रखिएगा, आगे भी एक टॉपिक हम लेके आ रहे हैं, इसी में ही अगले पेज पे देखेंगे उसको। फिर है रामलला नेहचू। रामलला नेहचू ये शोहर गीतों में है, 1582 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखा गया है। बात कर ले पार्वती मंगल की, 1582 ईस्वी है, अवधी भाषा की है। जानकी मंगल ये भी 1582 और अवधी भाषा में रचा गया है। आगे बात करें रामाज्ञा प्रश्नावली, ये 1612 ईस्वी में लिखी गई है, लेकिन इसकी जो विशेषता ये है कि ये इसमें कुछ पद ब्रज भाषा के भी हैं, यानी कि ब्रज मिश्रित अवधी भाषा है। मुख्यतः अवधी है, लेकिन अगर दो इस तरह से रहे ब्रज मिश्रित अवधी तो आप इसको क्लिक कीजिएगा। आगे है छठे नंबर पे वर्वे रामायण। वर्वे रामायण का समय 1612 ईस्वी है, ये भी अवधी भाषा की इनकी रचना है। अगली रचना है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी का समय भी 1612 ईस्वी है और ये ब्रज भाषा की रचना है। ये थे 5 बड़े ग्रंथ, ये थे 7 छोटे ग्रंथ। आप इनमें कोई भी ट्रिक लगा लीजिएगा, बड़े का छोटे का याद करने का। अभी एक आगे स्लोट अगले उस पर लेके आएंगे हम अवधी और ब्रज के बाकी भी विशेषताओं के साथ में। आगे देख लेते हैं कि शिव सिंह सरोज ग्रंथ में तुलसी की अन्य रचनाएं जो मानी गई हैं, हनुमान बाहुक, जिनको शुक्ल जी ने बाहर कर दिया था, उसको स्थान किसने दिया है आपके, तो शिव सिंह सरोज ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर ने। राम सतसई है, संकट मोचन है तीसरी, चौथी है रामशलाका, 5वीं छंदावली, 6ठी छप्पे रामायण, 7वीं कड़ख रामायण या कड़खा रामायण, 8वीं रोला रामायण। रोला रामायण के बाद में है झुलना रामायण और कुंडलिया रामायण। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये जो बाद वाली हैं इनको एक बार आप पढ़े रहिएगा, विकल्प काटने में आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगी। बाकी तुलसीदास जी की जो ये 12 रचनाएं हैं इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जितना विस्तृत, अब तुलसीदास जी को भी हटा देते हैं, वैसे भी पढ़ेंगे तुलसीदास जी को। देखिए, जितना हम विस्तृत आपको दे रहे हैं उतनी हमें फीडबैक कम मिल रही है। अब ये हम नहीं कह सकते कि आप हमारी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, या समझ नहीं पा रहे हम कि आप क्यों वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, क्यों दोस्तों के पास तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जबकि हम कह रहे हैं कि इतना विस्तृत आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। आगे बात कर लेते हैं अवधी भाषा में रचित, अवधी भाषा में रचित तुलसी के 5 ग्रंथ, इनके 5 ग्रंथ हैं जो महत्वपूर्ण है, उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप अन्यथा ना लीजिएगा। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं रामचरितमानस। यहाँ पे समय नहीं लिखेंगे, रामचरितमानस। दूसरे रामचरितमानस इसके विषय में लिखिए 7 कांड, ये 7 कांडों में है और इसकी जो भाषा है वो है बैसवाड़ी अवधी। अवधी में भी कौन सी है, तो बैसवाड़ी अवधी है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए। दूसरे नंबर पे है रामलला नेहचू। रामलला नेहचू, रामलला नेहचू ये जो है 20 सोहर छंदों में है, ये 20 सोहर छंदों में रचित है और इसकी जो भाषा है पूर्वी अवधी है। अवधी में भी कौन सी है, देखिए विस्तृत कहीं भी जा सकता है एक्सपर्ट। तीसरे नंबर पे बात करें तो पार्वती मंगल है। पार्वती मंगल की बात करें तो 164 हरिगीतिका छंदों में है, हरिगीतिका छंद में रचित है और इसकी विशेषता है ये पश्चिमी अवधि की है, पश्चिमी अवधि की।
4th नंबर पे बात करें तो जानकी मंगल है। देखिए, अगर आप क्लास ले लेते हैं, आपको लगता है कि महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप कमेंट किया कीजिए जो भी आपको उचित लगे, और उसी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। क्लास लेने के बाद में 216 छंद हैं इसमें, और इसकी विशेषता है कि ये भी पश्चिमी अवधि की है। अवधि में भी कौन सी अवधि है? तो पश्चिमी अवधि है। देखिए, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, इसीलिए हम डीप लेके आपको चल रहे हैं। जितना विस्तृत आप पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। बात कर लें बरवे रामायण की। बरवे रामायण ये 69 बरवे छंदों में है, बरवे छंद में रचित है। और ये इसमें बरवे छंद के साथ ही में इसमें 7 कांड भी हैं। ठीक है, ये पूर्वी अवधि में है। आगे बात कर लेते हैं ब्रज भाषा में रचित तुलसी के 8 ग्रंथ। ब्रज भाषा में रचित तुलसी के 8 ग्रंथ। देखिए, हम इसको छोड़ भी देते आपके लिए कि आप खुद से अच्छे से तथ्यों को नोट कर लीजिएगा, लेकिन फिर हमने सोचा कि चलिए आपका काम थोड़ा आसान कर दें। पहले नंबर पे बात करें तो गीतावली है। गीतावली, और इसकी विशेषता ये है कि ये 328 पद हैं इसमें। 328 पद या छंद आप कह सकते हैं, और 7 कांड हैं इसमें भी। दूसरे नंबर पे बात करें तो दोहावली है। दोहावली के विषय में बात करें तो ये 573 दोहे हैं इसमें। 573 दोहों में संकलित है। तीसरे नंबर पे बात करें तो विनय पत्रिका। 4th नंबर पे बात करें तो कवितावली। कवितावली। 5वें नंबर पे बात करें तो श्री कृष्ण गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली। 6वें नंबर पे बात करनी है तो वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी। 7वें नंबर पे बात करें तो हनुमान बाहुक। 8वें नंबर पे अगर बात करें तो रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं तुलसीदास द्वारा रचित प्रबंध काव्य। तुलसीदास द्वारा रचित प्रबंध काव्य, इसमें बहुत ज़्यादा आपको समझना नहीं है, ये सिर्फ सीधे सीधे आपको रट्टा लगाना है इसका। पहले नंबर पे बात करें प्रबंध काव्यों में तो रामचरितमानस है। रामचरितमानस। दूसरे नंबर पे बात करें तो जानकी मंगल। तीसरे नंबर पर बात करें तो पार्वती मंगल। और चौथे नंबर पे बात करें तो रामलला नेछु। देखिए, बस थोड़ा सा आप मेहनत का हमारे सपोर्ट करते रहिए। आगे बात कर लेते हैं तुलसीदास द्वारा रचित गीति काव्य। तुलसीदास द्वारा रचित गीति काव्य। पहले नंबर पे बात करें विनय पत्रिका। दूसरे नंबर पे बात करें गीतावली। तीसरे नंबर पे बात करें तो कृष्ण गीतावली। इसमें कृष्ण से संबंधित पद मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। विस्तृत सिलेबस है, हमें थोड़ा तेजी के साथ में चलना है। ठीक है, अवधी भाषा में रचित तुलसी के 5 ग्रंथ जो अवधी भाषा के हैं बात कर लेते हैं। रामचरितमानस है जिसमें 7 कांड हैं और ये वैशवाड़ी अवधि में रचित है। रामलला नेहचू 20 सोहर छंदों में रचित है और पूर्वी अवधि में है। पार्वती मंगल ये 164 हरिगीतिका छंदों में रचित है और ये पश्चिमी अवधि की रचना है।
जानकी मंगल की बात करें तो 216 छंद है इसमें और ये भी पश्चिमी अवधि की है। बरवे रामायण 69 बरवे छंद है इसमें और 7 कांड है और ये पूर्वी अवधि की रचना है। ठीक है, तो ये जो 5 रचनाएं हैं अवधि भाषा की रचित है, ये पांचों अवधि में है तुलसीदास की। बात कर लेते हैं ब्रज की। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा रचित कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है, या ब्रज भाषा की है या अवधि भाषा की नहीं है, इस तरह से प्रश्न बनेगा। बात कर लेते हैं 8 रचनाओं में जो तुलसीदास द्वारा रचित ब्रज भाषा में 8 ग्रंथ हैं। पहले नंबर पे गीतावली है, इसमें 328 पद या छंद हैं, 7 कांड हैं गीतावली में भी। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात करें दोहावली, इसमें 573 दोहे हैं। फिर है विनय पत्रिका, फिर कवितावली, ये भी ब्रज भाषा में है। श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये जो रचनाएं हैं वली करके जो ज़्यादा रचनाएं हैं वो इनकी ब्रज भाषा में हैं। ठीक है, और ये जो सीधे सीधे राम से संबंधित हैं, देखिए रामचरितमानस, रामलला नहचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवे रामायण, तो ये जो रचनाएं हैं ये अवधि भाषा में हैं। ठीक है, यानी कि अवध से संबंधित है। और ब्रज भाषा में रचित है गीतावली, दोहावली, वली वाली रचनाएं हैं, विनय पत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये जो है इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी हैं। आगे बात कर लें तुलसीदास द्वारा रचित प्रबंध काव्य। इन्होंने जो प्रबंध काव्य लिखे हैं उसमें है रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामलला नहचूर, इन्होंने 4 प्रबंध काव्य लिखे हैं। बात कर ले तो तुलसीदास द्वारा रचित गीति काव्य। गीति काव्य में बात करें तो विनय पत्रिका है, गीतावली है और कृष्ण गीतावली है। विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली, ये जो है इनकी 3 रचनाएं गीति काव्य से संबंधित है। अभी तक आपने इनकी मुक्तक और प्रबंध काव्य सुने होंगे, अब आप गीति काव्य भी सुन लीजिए क्योंकि आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लग रहा है आज आप लोगों को भी आनंद आ रहा होगा क्लास में, क्योंकि इतनी विस्तृत और इतने नवीन तथ्यों को लेकर कोई क्लास आपको अभी देखने को नहीं मिली होगी। तो देखिए, आप हमारी मेहनत का थोड़ा सा भी, हमारी मेहनत को अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैम मेहनत कर रही हैं, तो आप भी सपोर्ट करते रहिए साथ ही के साथ में। सभी लोग फेसबुक भी चलाते हैं, बाकी और भी पब्लिकली प्लेटफॉर्म हैं, तो उस पर शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य। तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य। अच्छा, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि आप लोग इतना डीपली मतलब मुझसे पढ़ रहे हो, उसके बाद भी आपका एक थैंक यू मुझे नहीं निकलता है। मैं देखती हूँ कभी कभी कमेंट में। पहले नंबर पे बात करें तो कवितावली। हम तो कई बार प्रश्न भी देते हैं तो प्रश्नों के उत्तर भी हमें नहीं मिलते हैं। दोहावली, बात करें वैराग्य संदीपनी, फोर्थ नंबर पे बात करें हनुमान बाहुक, लेकिन कभी कभी हम बहुत हताश हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स तो मिलता ही नहीं है। बरवे रामायण, तो देखिए हमें हताश ना कीजिए। जब हम आपको तथ्य देने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं, आपको हताश नहीं कर रहे हैं, आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा हम आपको दे रहे हैं, तो आप भी हमें हताश ना कीजिए। रामाज्ञा प्रश्नावली। और देखिए क्लास तो आप समय से लेते रहिए। हमें फ़ोन आते हैं कि मैम प्लेलिस्ट में वो क्लास नहीं है, वो नहीं है। ये देखिए आपकी कमी है। हमने इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कि जैसे ही क्लास अपलोड होती है वैसे ही आपको सूचित कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कली धर्माधर्म, कली धर्माधर्म निरूपण को, एक रचना का नाम है कली धर्माधर्म निरूपण को तुलसीदास की प्रामाणिक रचना मानते हैं। प्रामाणिक रचना मानते हैं।
चलिए आगे बात कर लेते हैं तुलसीदास द्वारा रचित 5 लघु कृतियां। अगला है तुलसीदास द्वारा रचित 5 लघु कृतियां जिन्हें पंचरत्न कहा जाता है, जिन्हें पंचरत्न कहा जाता है। निम्न है। पहले नंबर पे बात करें तो आपकी वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। दूसरे नंबर पे बात करें तो रामलला नहचू, रामलला नहचू। तीसरे नंबर पे बात करें तो जानकी मंगल, ये छोटी रचनाएं हैं, जानकी मंगल। फोर्थ नंबर पे बात करें तो पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। और 5वें नंबर पे बात करें तो बरवै रामायण, बरवै रामायण। ठीक है, आगे एक और तथ्य नोट करते हैं। कृष्णदत्त मिश्र ने, कृष्णदत्त मिश्र जी ने अपनी पुस्तक, पुस्तक कहें या रचना कहें, अपनी रचना कर लीजिए, अपनी रचना गौतम चंद्रिका, गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की 8 रचनाओं को तुलसीदास की 8 रचनाओं को अष्टांग योग, अष्टांग योग कहा है। वे रचनाएं कहा है, वे रचनाएं निम्न हैं। देखते हैं कौन कौन सी 8 रचनाएं हैं। राम गीतावली, दूसरे नंबर पे बात करें तो बरवै रामायण, बरवे ही है। अगर बरवे ना रहे तो आप इसमें रामायण भी कर सकते हो, बरवे रामायण। वैसे विकल्प जो है हम जहाँ से तथ्य लिए हैं बरवे है। तीसरे नंबर पे बात करें तो कवितावली। फोर्थ नंबर पे अगर बात करें तो पदावली। फिफ्थ नंबर पे बात करें दोहावली। 6 नंबर पे बात करें तो सोहिलो मंगल, सोहिलो मंगल। और 7वें नंबर पे यदि बात करें तो कृष्ण गीतावली। 8वें नंबर पे यदि बात करें तो सुगुन माला, सुगुन माला। ठीक है, आगे एक और तथ्य नोट कर लेते हैं। तुलसीदास की प्रथम रचना, तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी मानी जाती है। संदीपनी मानी जाती है, परंतु कुछ विद्वान इनकी कुछ विद्वान रामलला नहचू को इनकी प्रथम रचना मानते हैं। एक तथ्य और नोट कीजिएगा, अगर कहीं स्पष्ट ना हो तो वॉइस पे आप समझिएगा। तुलसी की अंतिम रचना, तुलसी की
अंतिम रचना कवितावली मानी जाती है। कवितावली मानी जाती है, पर कुछ विद्वान हनुमान बाहुक को अंतिम रचना मानते हैं। अंतिम रचना मानते हैं। ना दिखे तो आप वॉइस पे ध्यान कीजिएगा हमारी, क्योंकि वॉइस में हमने क्लियरली बोला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य देखा, गीति काव्य देखा, अब हम देख रहे हैं मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में 6 मुक्तक काव्य लिखे हैं। कवितावली है, दोहावली है, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण और रामाज्ञा प्रश्नावली। ये जो 6 रचनाएं हैं ये इन्होंने मुक्तक लिखी हैं। ठीक है, कवितावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण और रामाज्ञा प्रश्नावली। मुक्तक काव्य का मतलब होता है कि जो पद आप पढ़ रहे हैं या जो छंद आप पढ़ रहे हैं उसका अर्थ उसी में निहित है, दूसरे से मिलके नहीं चलेगा। आगे बात करें, डॉक्टर रामकुमार वर्मा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। वैसे तो जितना अभी तक पढ़ाया यहाँ से प्रश्न बनेगा ही, जिस रूप में पढ़ाया है वहाँ से तथ्यों में से प्रश्न बनेंगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कलि धर्माधर्म निरूपण को तुलसीदास की प्रामाणिक रचना मानते हैं। तो ये किसके अनुसार तुलसीदास की रचना मानी गई है? कलि धर्माधर्म निरूपण जो रचना है ये तुलसीदास की रचना मानी गई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने ये रचना मानी है। बात करें तुलसीदास द्वारा रचित 5 लघु कृतियां जिन्हें पंचरत्न कहा गया है। पंचरत्न में तुलसीदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? पहली है वैराग्य संदीपनी, दूसरी है रामलला नहचू, तीसरी है जानकी मंगल, चौथी पार्वती मंगल और 5वीं बरवे रामायण। वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और ये जो आपकी हैं 5 रचनाएं ये पंचरत्न में सम्मिलित है। देखिए प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से पंचरत्न में शामिल रचना नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला तथ्य और भी महत्वपूर्ण है कि कृष्णदत्त मिश्र जी ने अपनी रचना, कृष्णदत्त मिश्र जी की कौन सी रचना है? गौतम चंद्रिका। इस रचना में तुलसीदास की 8 रचनाओं को, इन्होंने तुलसीदास की 8 रचनाओं को उठाया है और उन 8 रचनाओं को अष्टांग योग कहा है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से अष्टांग योग में शामिल रचना नहीं है। 3 रचनाएं इन विकल्पों में से रहेंगी और 1 रचना हो सकता है पंचरत्न में से उठा के आपको रख दे। तो ठीक है, देखते हैं अष्टांग में कौन कौन सी रचनाएं हैं तुलसीदास की। तो राम गीतावली है, बरवे रामायण, आप इसको यहाँ पे बरवे है, बरवे रामायण ऊपर आ गई है पंचरत्न में, बरवे है। वैसे आप इसको बरवे रामायण को भी यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि कृष्णदत्त मिश्र जी ने कही है ये रामायण, है ना। अगर विकल्प में बरवे इन्हीं 8 में से रचनाएं रहें और बरवे रामायण भी रहे तब आप बरवे रामायण को कट कर दीजिएगा। वैसे बरवे रामायण भी इन्होंने भी ली है। तो राम गीतावली, बरवे रामायण, कवितावली, पदावली, दोहावली, सोहिलो मंगल, कृष्ण गीतावली और सुगुन माला, ये जो 8 रचनाएं हैं ये अष्टांग योग के अंतर्गत आती हैं। आगे बात कर ले, तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी मानी जाती है। देखिए तुलसीदास की जो पहली रचना है वो वैराग्य संदीपनी मानी गई है, लेकिन कुछ विद्वान रामलला नहचू को भी इनकी पहली रचना मानते हैं। वहीं पे बात कर लें अंतिम रचना की, तो अंतिम रचना तुलसीदास की कवितावली मानी जाती है, लेकिन कुछ विद्वान हनुमान बाहुक को मानते हैं। हनुमान बाहुक को मानना उनका बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान बाहुक इनकी अंतिम रचना इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये कवितावली के परिशिष्ट में है। परिशिष्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब किताब का एंड होता है तो उस समय परिशिष्ट दिया जाता है, तो उसमें हनुमान बाहुक में जो पद हैं वो परिशिष्ट के रूप में, हनुमान बाहुक जो है परिशिष्ट के रूप में कवितावली में लिखी हुई है। इसीलिए अंतिम रचना हनुमान बाहुक को मानना भी सही है। दोनों विकल्प में नहीं आएंगे, एक ही विकल्प में रहेगा। अगर दोनों आएंगे तो F लगेगा, या किस आधार पे एक्सपर्ट ने माना है ये रहेगा। वैसे कवितावली मानी जाती है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तुलसीदास पर आलोचकों ने क्या क्या कहा है। थोड़ा तेजी के साथ में हम देखेंगे आलोचकों ने तुलसीदास के क्या क्या नाम लिए हैं। उसमें समझाएंगे नहीं, बस हम सीधा लिख के आप स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ना आप ही को है। जहां पे हमें लगेगा वहां पे हम समझा देंगे। तुलसी पर विद्वानों या आलोचकों के कथन।
तुलसी पर विद्वानों या आलोचकों के कथन, जो बड़े कथन हैं शुक्ल के, नगेंद्र के, बच्चन सिंह के, वो हम आपको उसमें देंगे, पीडीएफ में, हैंड रिटन नोट्स में। यहाँ पे जो उनको कहा गया है वो हम देखते हैं। पहला है नाभादास। नाभादास ने क्या कहा है? तो नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि, कलिकाल का वाल्मीकि, ठीक है। आगे वो कहते भी हैं कि कलिकाल जग निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो, और ये जो कहा है इन्हें भक्तमाल में कहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात कर लें तो स्मिथ ने क्या कहा है? अकबर से भी महान व्यक्ति, अकबर से भी महान व्यक्ति, किसको कहा है? तो तुलसीदास को। तीसरे नंबर पर बात करें गिरियार्सन की। गिरियार्सन की बात करें तो बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? तो गिरियार्सन ने। तीसरे नंबर पर भी बात करें फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे भी गिरियार्सन ही है, और इन्होंने एक उपमा और दी है, रामचरितमानस उत्तर भारत की बाइबल। इसी को यहीं पे लिखना ठीक था, रामचरितमानस उत्तर भारत की बाइबल है, ऐसा किसने कहा है? तो आपके गिरियार्सन ने। बात कर ले पांचवें नंबर पे मधुसूदन सरस्वती, ये इनके मित्रों में भी गिने गए हैं। मधुसूदन सरस्वती आनंद कानन का वृक्ष, आनंद कानन का वृक्ष कहा है, ठीक है। छठे नंबर पे बात कर लेते हैं। छठे नंबर पे बात करते हैं विजेंद्र स्नातक। विजेंद्र स्नातक, इन्होंने क्या कहा है? हिंदी कविता कानन का सबसे बड़ा कवि, हिंदी कविता कानन का सबसे बड़ा कवि, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं सातवें नंबर पर रांगे राघव। रांगे राघव उपन्यासकार हैं। राम नाम की झूठन बीन कर, राम नाम की झूठन बीन कर खाने वाला कवि। तुलसीदास को राम नाम की झूठन बीन कर खाने वाला कवि किसने कहा है? तो ये है आपके रांगे राघव। बात कर ले आठवें नंबर पर, तो डॉक्टर उदय भानु सिंह। डॉक्टर उदय भानु सिंह, इन्होंने दो बातें कही हैं। पहला है उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, और दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा है भक्तमाल का सुमेरु। भक्तमाल का सुमेरु, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं वियोगी हरि। वियोगी हरि की यदि बात करें तो स्मार्त वैष्णव, ठीक है। रामकुमार वर्मा, रामकुमार वर्मा ने राम साहित्य का सम्राट कहा है, राम साहित्य का सम्राट, ठीक है। 11वें नंबर पे अगर बात कर ले तो लाला भगवान दीन, लाला भगवान दीन व डॉक्टर बच्चन सिंह,
इन्होंने रूपकों का बादशाह कहा है, रूपकों का बादशाह। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर उपन्यासकार हैं और इन्होंने मानस का हंस नाम से इनकी जीवनी लिखी है, यानी कि इनको मानस का हंस कहा है, मानस का हंस। और खंजर नयन सूरदास जी को कहा है मानस का हंस। और जब इसको पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा तुलसीदास के विषय में जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन उन सब से बहुत ज़्यादा हमारा मतलब नहीं है। बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इन्होंने अनुप्रास का बादशाह कहा है, अनुप्रास का बादशाह। ठीक है, अनुप्रास का बादशाह कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात कर लेते हैं 14 नंबर पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी तुलसी का समस्त काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसी का समस्त काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ऐसा कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रामविलास शर्मा जी ने जातीय कवि कहा है 15 नंबर पे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, और इन्होंने कहा है जातीय कवि। किसको? तो तुलसीदास जी को। तो देखिए ये थे आपके तथ्य, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर स्पष्ट करते हैं। चलिए फाइनली तुलसीदास जी आप सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं तुलसीदास पर विद्वानों या आलोचकों के कथन। तो आलोचकों ने क्या क्या कहा है। नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा है अपनी भक्तमाल रचना में। स्मिथ की बात करें तो स्मिथ बेवर जो हम पढ़ रहे थे पाश्चात्य विचारक, इन्होंने कहा है कि अकबर से भी महान व्यक्ति इनको बताया है तुलसीदास को। गिरियर्सन ने बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसी है, किसने कहा है? तो ये कहा है आपके गिरियर्सन ने ही रामचरितमानस के विषय में कहा है कि रामचरितमानस उत्तर भारत की बाइबिल है। रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबिल किसने कहा है? तो गिरियर्सन ने कहा है। आगे बात करें मधुसूदन सरस्वती ने आनंद कानन का वृक्ष किसको बताया है? तो तुलसीदास को। विजेंद्र स्नातक, इन्होंने हिंदी कविता कानन का सबसे बड़ा कवि, देखिए आनंद कानन का वृक्ष जो कहा है वो मधुसूदन सरस्वती ने कहा है, और विजेंद्र स्नातक ने हिंदी कविता कानन का, आनंद का नहीं, यहाँ पे आनंद कानन का वृक्ष है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हिंदी कविता कानन का सबसे बड़ा कवि कौन है? तुलसीदास है। किसने कहा है? विजेंद्र स्नातक जी ने। ठीक है, आगे बात कर ले रांगे राघव जी की। तो इन्होंने राम नाम की झूठन बीन कर खाने वाला कवि किसको कहा है? तुलसीदास को। किसने? रांगे राघव जी ने। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर उदय भानु सिंह ने इन्हें उत्प्रेक्षाओं का बादशाह और भक्तमाल का सुमेरु कवि कहा है। किसको? तुलसीदास को। वियोगी हरि की बात करें तो स्मार्त वैष्णव इन्होंने बताया है तुलसीदास को। रामकुमार वर्मा ने राम साहित्य का सम्राट, महत्वपूर्ण है, रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? तो राम साहित्य का सम्राट। और एक ये रांगे राघव वाली भी महत्वपूर्ण है, और मधुसूदन सरस्वती विजेंद्र स्नातक वाली भी महत्वपूर्ण है, बाकी तो आपको कंठस्थ होंगी। आगे बात कर लेते हैं लाला भगवान दीन व डॉक्टर बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है, आप सभी जानते हैं। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है, और मानस के हंस नाम से ही इन्होंने उपन्यास भी लिखा है जो हमारे आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में। आगे बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, इन्होंने अनुप्रास का बादशाह कहा है। इसके बाद आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। शुक्ल जी ने और भी कई कथन इनके कहे हैं, क्योंकि शुक्ल जी ने इनको स्थापित किया है भक्ति काल में, और ये सब कथन हम PDF के माध्यम से आपको देंगे हैंड रिटन नोट्स में, क्योंकि यहाँ पे एक एक कथन को लिखवाने का मतलब है बहुत ज़्यादा वीडियोस लंबी हो जाएंगी, मतलब नहीं रहेगा, आपको वो खुद से ही पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि तुलसी का समस्त काव्य, तुलसीदास ने जो भी काव्य लिखा है
वो संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यानी कि इन्होंने शैव, वैष्णव, शूद्र और सवर्ण इन सब में सामंजस्य कराने की कोशिश की है। जो राम भक्ति काव्य जो है, संपूर्ण राम भक्ति काव्य समन्वय पर आधारित है। बात करते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की, तो इन्होंने जातीय कवि कहा है तुलसीदास जी को। तो देखिए, ये थी आपकी क्लास। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बहुत विस्तृत क्लास हमने देखा है तुलसीदास जी की रचनाओं को और तुलसीदास जी के विषय में। बाकी के जो कथन हैं, जो महत्वपूर्ण कथन हैं, वो हम आपको हैंड रिटन नोट्स में देंगे। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, इसीलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। और जो लेफ़्ट करके जाते हैं वो फिर पुनः नहीं जुड़ पाएंगे, इस चीज़ का वो ध्यान रखें। फिर ना कहिएगा कि मैम हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत हमें कॉल आती हैं कि मैम हमें ऐड कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, तो फिर हम ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी अनुसार ही आ रहे हैं, आप अपने अनुसार ही जा रहे हैं। हम ये अभी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन जो आपके संरक्षक हैं, मेन हैं, अगर उन्होंने जिस दिन आपको रिमूव किया, मतलब आप लेफ्ट हुए और उन्होंने सिक्योरिटी लगा दी, फिर मैं भी आपको ऐड नहीं कर पाऊँगी। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जो संचालक महोदय हैं आपके, और इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हम जो कह रहे हैं हम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि तुलसीदास के कथन हम आपको देंगे, तो हो सकता है कुछ समय लग जाए, लेकिन आपको वो PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी। अन्यत्र किसी ग्रुप में, टेलीग्राम के कोई से भी ग्रुप में हम नहीं देंगे, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आपको वो PDF मिलेंगी। पदों से संबंधित, जैसे तुलसीदास के जो महत्वपूर्ण पद होंगे, जो कथन होंगे तुलसीदास के संबंध में, वो सब हम आपको हैंड रिटन नोट्स में देंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी को लिखाना उचित नहीं है, समय व्यर्थ होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास भी समय का अभाव है, हमें भी सिलेबस जल्द से जल्द संपूर्ण करना है। तो ठीक है, प्रतिक्रिया हमें देते रहिएगा। आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, और जो भी है आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म, उस पर ज़रा शेयर करते रहिए। देखिए, हम आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। इतने नवीन तथ्य, परीक्षोपयोगी तथ्य और इतना विस्तृत हम आपको दे रहे हैं, हमें नहीं लगता कि कोई आपको दे रहा होगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है, लेकिन अगली क्लास इससे भी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे रामचरितमानस को, और रामचरितमानस के विषय में जितने भी विशेष तथ्य होंगे, हम उन सभी तथ्यों को पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन आप भी जब आप क्लास ले लेते हैं, तो कम से कम क्लास पूरी करने के बाद आप लाइक कर दिया कीजिए, या क्लास लेने जब आते हैं आप तब लाइक कर दिया कीजिए, और अपने दोस्तों में भी जितना हो शेयर कीजिए। हो सकता है किसी एक को इन वीडियो का इंतज़ार हो। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।